नमस्कार बच्चों, आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और ये है आपका मनपसंद चैनल संस्कृत क्लास में डिजी। और आज है मणिका कम्युनिकेटिव संस्कृत जो नया कोर्स आया है जिसका कोड है 119 क्लास 9 के लिए। उसके पार्ट 1 अविवेका परमा पदम पदम के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये बच्चों अभ्यास कार्य है। अगर आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे ये 2 भागों में आएगा। इतना अभ्यास कार्य मैं आपको करा दूंगी कि आपको किसी अन्य प्रैक्टिस बुक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हाँ, ये सारा स्टडी मटेरियल बेस्ड है आपकी लेटेस्ट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मणिका पर। जो मणिका आपका सिलेबस नया आया है उस पर बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर वही बात, अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है प्ले स्टोर से मेरा संस्कृत क्लास कोचिंग ऐप तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। इससे आपको 2 फ़ायदे हैं। एक तो आप मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो पेड हैं। इसके अलावा बहुत सारा फ्री मटेरियल उपलब्ध है इस कोचिंग ऐप पर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस ये कोड याद रखिएगा, ये कोड डालना पड़ेगा आपको ज्वाइन करने के लिए। वहाँ आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू कर देते हैं बहुत जल्दी ये पाठ हमने पढ़ा है। माधव नाम का ब्राह्मण है जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए नेवले को छोड़ के जाता है और फिर क्या होता है आपको पता है। हम क्या करेंगे, पहले पैसेज नहीं पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं जो पूछा गया उसे अंडरलाइन करेंगे। विप्रस्य किम नाम आसीत, जहाँ ये शब्द होंगे ना वहीं आंसर होगा बेटा। ब्राह्मणा के निमंत्रिता अभवत, किसके द्वारा निमंत्रित किया गया। ब्राह्मणा सहज दारिद्र्यात के मचिंत्यात, स्वाभाविक गरीबी के कारण उसने क्या सोचा। जहाँ ये शब्द होंगे वहीं आंसर होगा। ब्राह्मण से भार्या किमर्थम गता, ब्राह्मण की पत्नी किस लिए गई। जहाँ ये लिखा होगा गता वहीं आंसर होगा। अब पढ़ना शुरू करिए। अस्ति उज्जैन्याम माधव नाम विप्रः, नाम आ गया भाई, नाम क्या था उसका, माधव। माधव नाम था। सही विसर्ग लगाकर सही, अगर जरा भी स्पेलिंग गलत होती है तो 0 मिलता है क्योंकि आंसर ऊपर ही गिवन है। एकदा तस्य भार्या स्वबाल पत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता, किस लिए गई थी उसकी पत्नी। किमर्थम के लिए केवल एक शब्द आप जोड़ेंगे स्नातुम और पूरा वाक्य एज इट इज लिख देंगे जैसे जैसे आंसर मिलते जाए। ब्राह्मण से भार्या स्नातुम गता, बस इतना ही लिखना है। अथ राज्ञा, अथ ब्राह्मणा राज्ञा श्राद्धार्थम निमंत्रिता, ये लिखा निमंत्रिता भवत, ये मिल गया। केन का उत्तर की तृतीया, यस राज्ञा आएगा यहाँ पर, आंसर राज्ञा होगा। क्यों, क्योंकि केन तृतीय विभक्ति है, राज्ञा भी तृतीय विभक्ति है। बच्चों प्रश्न और उत्तर की विभक्ति हमेशा समान होती है। ये चारों आंसर हमको मिल गए। फिर भी पढ़ लेते हैं आगे, एक रह गया है। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात अचिंत्यात, ये लो आ गया आंसर। यदि सत्वरम न गच्छामि तरी अन्य कश्चित श्राद्धार्थम वृत्ता भवेत्, अगर जल्दी नहीं जाता हूँ तो कोई अन्य श्राद्ध के लिए तत्पर हो जाएगा। आप लिखोगे ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात अचिंत्यात और फिर इन्वर्टेड कॉमास में ये पूरा आंसर लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास बंद करिए और लिख दीजिए इति। ऐसा जब किसी का डायलॉग कोट किया जाता है तो इति लिखना आवश्यक होता है। ठीक, आगे देखें, इसमें भाषिक कार्य के प्रश्न भी हैं। ये है भाषिक कार्य। गता इत्यस्य क्रियाया कर्तृपदम किम, कर्ता जो ये काम कर रहा हो, गता ये रहा गता, गई, कौन गई, जाने का काम किसने किया। देखिए आंसर देखिए सारे, ब्राह्मण ने, भार्या ने, पत्नी ने। चिरम पदस्य विपर्य, चिर का विपरीत क्या होगा, विपर्य। चिरम जानते हो, चिरायु हो, चिर माने दीर्घ लंबा, तो इसका चिरम का देखो भाई। यदि सत्वरम जल्दी, चिरम का होगा सत्वरम जल्दी। बाकी अधुना यहाँ आया नहीं है, शीघ्रम यहाँ आया नहीं है, अल्पम यहाँ आया ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकते। तो ये सत्वरम, इन सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्र और चिरम माने देर। एकदा तस्य भार्या, अत्र तस्य पदम कस्मई प्रयुक्तम, कस्मई का उत्तर चतुर्थी विभक्ति में आएगा बेटा। उसकी पत्नी, उसकी कितनी, किसकी, नृपाय, विप्राय, बालाय, भार्या, यही विप्राय, ब्राह्मण की पत्नी, ब्राह्मण के लिए आया ये विप्राय। शीघ्रम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, अभी बताया था सत्वरम माने शीघ्र होता है, तो भाई ये तो बहुत आसान हो गया, सत्वरम शीघ्रम, ये याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। आगे नेक्स्ट पैसेज। अब फिर क्वेश्चन पढ़ो। नकुलः कम खंडशः कृतवान, टुकड़े टुकड़े किसे किया। कह तथा कृत्वा गता, कौन वैसा करके गया, पुल्लिंग है ये गता। ब्राह्मणा बाल रक्षायाम कम व्यवस्थाप्य गता, ब्राह्मण बाल रक्षा में किसको व्यवस्थित करके गया।
नकुलः कीदृशः आसीत्, कीदृशः मतलब विशेषण पढ़ो। किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति तत् किं करोमि, क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम् इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। लिखा ना कम व्यवस्थाप्य गता, आप लिखोगे पुत्र निर्विशेषम नकुलम, ये कम की जगह आ जाएगा। किसकी, ब्राह्मण बाल रक्षायाम पुत्र जैसे नेवले को व्यवस्थित करके गया है, कम की जगह ये दो शब्द लिखेंगे आप। फिर नेवला कैसा था, पुत्र निर्विशेषम, फिर कीदृशम की जगह लिखोगे पुत्र निर्विशेषम। क्यों, क्योंकि ये विशेषण है ना उसका। कीदृशा का उत्तर तो हमेशा विशेषण से ही होता है भाई। पुत्र निर्विशेषम, इस प्रकार कीदृशा की जगह ये वर्ड आ जाएगा। तथा कृत्वा गता, वैसा करके गया। तो कौन वैसा करके गया, कह गता, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बच्चा गया था कि नेवला गया था, ब्राह्मण गया था। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, यहाँ लिखा नहीं है पर आपको पता है कि वैसा करके ब्राह्मण ही गया था। तथा तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पम कृष्ण सर्पा दृष्टा, तब नेवले ने बच्चे के पास सरकते हुए काले सांप को देखा। स तम व्यापादे खंडशः कृतवान, कृतवान यहाँ रह गया। हाँ तो भाई ये आ गया खंडशः कृतवान। नेवले ने किसको टुकड़े टुकड़े किया, तम। तम क्या, हम तम लिखेंगे यहाँ पर, अगर आपने तम लिख दिया तो 0 पाने के अधिकारी होंगे। यहाँ हम लिखेंगे सर्पम, उसको मारा। उसको किसको, सर्पम। बेटा सर्वनाम में कभी उत्तर नहीं होते, संज्ञा में होते हैं। उसको मारा, अरे उसको किसको भाई। अब इसी का भाषिक कार्य, नकुलम इति पद से विशेषणम, अभी बात हो चुकी है, पुत्र निर्विशेषम यही विशेषण है। भक्षक का विपर्य, भक्षक रक्षक, ये गतः तक्षक, तक्षक सांप को कहते हैं, ये तो हो नहीं सकता। सह कर्तृपद से क्रिया, अब सह ढूंढो कहाँ लिखा है, ये है सह, और कहीं सह आया ही नहीं है। इसकी क्रिया क्या है, वही बात, यहाँ कृतवान छूट गया था, कृतवान, तो यही क्रिया है। क्रिया क्या होती है, जो काम कर रहा है वो। सह तम व्यापादे, यहाँ तम पदम कस्मै प्रयुक्तम, उसने उसको मार कर, व्यापादे का मतलब होता है मार कर। किसको मारा था भैया, नेवले को, ब्राह्मण को, पुत्र को कि सांप को, सांप को मारा था। नेवले ने तो सांप को ही मारा था, ब्राह्मण ने नेवले को मारा था, पर वो पैसे जब आया ही नहीं है। आगे देखिए, कम नकुलम व्यापादितवान, किसने नेवले को मारा, कह व्यापादिता आसीत, कौन मारा गया था। ब्राह्मण किम कृत्वा परम विषादम अगच्छत, बहुत दुख क्यों हुआ ब्राह्मण को। कीदृशः नकुला ब्राह्मण से चरणयों अलुठत, जब ब्राह्मण के पैरों में लोटा तो नेवला कैसा था, कैसा था, उसके मुंह में खून लगाता है ना। अतरांतरे, जहाँ ये मार्क शब्द होंगे ना वहीं आंसर होंगे, ट्रिक है बच्चों। अतरांतरे ब्राह्मणों अपनी श्राद्धम गृहीत्वा गृहं उपावृता, घर लौटा। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुला रक्त विलिप्त मुखपादा तस्य चरणयों अलुठत, तो कीदृशा की जगह एक वर्ड लिखना है आपको ये, क्योंकि विशेषण लिखना है यहाँ पर। इसकी जगह वो शब्द लिखिए और पूर्ण वाक्य लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। विप्रह तथा विदम तम दृष्ट्वा बालक अनेन खादिता इति अवधार्य कोपाथ नकुलम व्यापादितवान। कह नकुलम व्यापादितवान, किसने मारा था नेवले को, ब्राह्मण, ब्राह्मण ने मारा था। विप्रह भी लिख सकते हो और ब्राह्मण भी लिख सकते हो। माधव लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, क्योंकि उसका नाम माधव भी था। कह व्यापादिता आसीत, सर्पश्च व्यापादिता आसीत, सांप मरा पड़ा था। कौन मरा पड़ा था, सांप। ब्राह्मण क्या करके दिखी हुआ, अनंतरम यावत उपसत्य अपत्यम पश्यति तावत बालका सुस्थ सर्पश्च व्यापादिता तिष्ठति। ततः तम उपकारकम नकुलम निरीक्ष मृतम निरीक्ष आत्मानं मुषितम ब्राह्मण, भाई ये वरम विषादम अगच्छत, ये आ गया। तो मरे हुए नेवले को देखकर, उपकारी नेवले को मरा देखकर अपने आप को ठगा हुआ मान लिया, ऐसा धोखा हो गया मेरे साथ। ये पूरा आंसर है, कुछ नहीं करना है आपको, लिखना है उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष, उसको मरा देखकर दुखी हो गया वो। सही है ना, मिल गए ना सारे आंसर, बहुत आसान है। पैसेज ऊपर गिवन होता है। अब इसका भाष्यिक कार्य, सेम पैसेज है ये। सब समीपम गत्वा के अर्थ में दृष्टवा उपसृत्य निरीक्ष मन्यमाना, ये कुछ नहीं है। उपसृत्य का मतलब होता है पास जाकर। अलुठत क्रिया का कर्ता पद, अलुठत माने लौट गया। कौन लौट गया था इनमें से, सांप लौटा था, नेवला। दत्वा पद का विपर्य, दत्वा माने देकर, दृष्टवा गृहीत्वा खादिता निरीक्ष, गृहीत्वा ग्रहण करके। उपकारकम नकुलम, अनयो पदयों का मतलब होता है इन दोनों पदों में से विशेषण क्या है, उपकारकम या नकुलम।
जी हाँ, उपकारकम है, नकुलम तो विशेष्य हुआ ना। एक और लीजिए, मैंने कहा ना इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में इनमें से ही आएगा। कृष्ण सर्पः केन दृष्टः, किसने देखा काले सांप को। नकुलः कम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, नेवले ने किसको मारकर टुकड़े टुकड़े किया। ब्राह्मणः किम अवधारे नकुलम व्यापादितवान, ब्राह्मण ने क्या मानकर नेवले को मार दिया। किंतु बालस्य अतिरक्षकान्यास तत्किं करोमि भवतु चिरकाल पालितं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि ततः कृत्वा गतः। फिर काला सांप देखा। किसने देखा काला सांप, ये रहा नकुलेन। प्रश्न की तृतीया विभक्ति, उत्तर की भी तृतीया विभक्ति। मैंने आपको बताया प्रश्न और उत्तर की समान विभक्ति होती है। और नेवल्य ने किसको मारा था, नकुलः में प्रथमा है, कम में द्वितीय है, सर्पम। अब तक आपको कहानी पता चल चुकी है। और ब्राह्मण ने क्या मानकर, अवधार्य है, क्या मारकर, ये लिखा है अवधार्य, टुकड़े टुकड़े मार डाला इसको, नेवले को क्रोपात मार किया। क्या सोचा था, बालकः अनेन खादिता, यहाँ से लिखोगे बालकः अनेन खादिता इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। ब्राह्मणा के बाद ये सब हटा डालिए और ये पूरा लिख दीजिए, ब्राह्मणा जोड़िए और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर है। भाष्यकारी क्या है, अलुठत क्रिया का कर्ता पद, लौट गया, कौन लौटा भाई, नेवला लौटा था। पुत्र निर्विशेषम नकुलम, इसमें विशेष्य पूछ रहा है। अब पहले विशेषण पूछा था, विशेष्य, विशेष्य तो नकुल है, नेवले की बात हो रही है भाई, है ना। फिर देखो एक ही पैसेज पे जाने कितनी तरह के प्रश्न बनते हैं बच्चों। ब्राह्मण कीदृशम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छति, अब तक आपको याद हो गया है। नकुलम कीदृशम विशेषण है, कैसा नेवला, चिरपुत्र निर्विशेषम, ये आंसर है इसका। पुत्र जैसा, पुत्र जैसा, पुत्र निर्विशेषम, पुत्र जैसा, पुत्र निर्विशेषम। बहुत घर के कुत्ते उत्ते भी होते हैं ना कई, बहुत प्यारे पालतू, बहुत ध्यान रखते हैं घर के बच्चों का। नकुलेन समीपम उपसर्पण कह दृष्टा, नेवले के पास ने बच्चे के पास सरकता हुआ कौन देखा, सर्पः, सांप देखा गया उसके द्वारा। ब्राह्मणा किम अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान, क्या सोचकर उसे मार डाला, ये रहा है बालका अनेन खादिता इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। ब्राह्मण के बाद ये पूरा हटा दीजिए और ये पूरा जोड़ दीजिए। गच्छामी क्रिया का करता, गच्छामी कहाँ लिखा, ये लिखा है जाता हूँ, कौन कह रहा था जाता हूँ, ब्राह्मण ने कहा था, सांप तो बोला नहीं था भाई, ब्राह्मण ने कहा था। रक्त विलिप्त मुख पादा, विशेषण का विशेष्य पूछ रहा है, विशेष्य कौन खून से सने हुए मुंह पैर वाला था, ब्राह्मण, पैर, माधव, नकुल, नकुल। कई बच्चे ऐसी गड़बड़ी करते हैं, इसमें आंसर में लिखाते हैं ब्राह्मण, अले भैया ब्राह्मण नहीं। अगला इसी लेसन का, नकुलेन कह व्यापादिता। अभी देखो इसमें विभक्ति अगर बच्चा नहीं समझेगा तो नहीं समझ पाएगा। यहाँ तृतीया है, यहाँ प्रथमा है। नेवले के द्वारा कौन मारा गया, आपको पता है, सांप मारा गया, सर्पः। रक्त विलिप्त मुखपादा नकुला कृतज्ञतया कस्य चरणयो अलुठत, वो किसके पैरों में लौट गया था। घर में घर वाले आते हैं तो आपके जो पेट हैं, अगर कोई डॉग वगैरह, तो पैरों में लौट जाते हैं, किसके, घर के मालिक के। तो यहाँ वो किसके पैरों में लौट गया था, ब्राह्मणस्य, है ना, ब्राह्मण के पैरों में लौट गया था बाहर जाके, और उसके मुंह में खून लगा था। जबकि ब्राह्मण नकुलम के मर्धम व्यापादितवान, फिर वही ब्राह्मण ने नेवले को किस लिए मार डाला, उसने सोचा कि बच्चा इसके द्वारा खा लिया गया, यह सोचकर उसको क्रोध से मार डाला। यहाँ ब्राह्मणा जोड़ेंगे, अब देख रहे हैं ना बार बार यही आंसर आ रहा है। छोटा सा तो पार्ट है, कितनी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो रही है ना बढ़िया तैयारी आपकी। उपकारकम पदस्य विशेष्य पदम, उपकारक कौन था यहाँ पर, नेवला था। समीपम गत्वा के अर्थ में कौन सा शब्द है, अवधार्य निरीक्ष गृहीत्वा उपसृत्य, उपसृत्य माने भी पास जाकर, समीपम गत्वा भी पास जाकर। हमने बहुत कुछ प्रैक्टिस कर ली। अब बचे हैं इस पाठ के श्लोक, प्रश्न निर्माण और शब्दार्थ, जो आप देखेंगे पार्ट 2 वीडियो में। और बस अभी तक भी आपने अगर वही डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रा ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, संस्कृत क्लास में ADC ऐप ज्वाइन कर लीजिए। मेरी कोचिंग क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत कुछ मुझसे सीख सकते हैं। बच्चों इस संस्कृत क्लास में ADC 500 प्लस वीडियो हो चुके हैं आपके लिए। मुझे बार बार वीडियो बढ़ाने पड़ रहे हैं, क्यों, कभी कोर्स बदल जाता है, कभी सिलेबस बदल जाता है, कभी पेपर का पैटर्न बदल जाता है और कभी किताब ही बदल जाती है ना।
तो इसमें आप ज़रूर ये प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को टच करेंगे सारी प्लेलिस्ट खुलेंगी। मणिका क्लास 9 कम्युनिकेटिव संस्कृत अलग से प्लेलिस्ट है, क्लास 10th के लिए अलग है, और 9th की आप देखते जाइए। लेटर राइटिंग, चित्र वर्णन, करेक्शन, वाक्य संशोधन, वाच्य, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, ये बहुत कमाल की सुपरहिट है ये भाई। हिंदी संस्कृत अनुवाद बच्चे खूब देखते हैं। एक मेरा प्रश्न निर्माण का वीडियो है जिसको 60-70 हज़ार व्यूज़ मिल चुके हैं, क्योंकि वो प्रश्न निर्माण बहुत अच्छे तरीके से सिखाया है बेसिक से। तो बस बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है भाई, बहुत बातें हो गई हैं, सीख भी बहुत कुछ लिया है। अब इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 वीडियो का, जिसमें आप आगे का पार्ट लेसन नंबर 1 का बाकी का अभ्यास कार्य करेंगे। साथ ही ज़रा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ टेलीग्राम का, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है 9th और 10th का अलग अलग, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। और अगर इतना सब कुछ अच्छा लगा हो भाई तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना तो बनता ही है। आपके कमेंट्स की भी मुझे प्रतीक्षा रहती है। तो बस अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।